खल्क़े खुदा की खिदमत कर रहा है। हुजूर अमीन मिल्लत को अलीगढ़ की तारीख क़यामत तक याद रखेगी। हुजूर शर्फ मिल्लत को इनकम टैक्स का शोबा याद रखेगा और हुजूर सैयदी अफजल मियाँ को पुलिस का शोबा हमेशा याद रखेगा। और मारहरा के चप्पे चप्पे और गलियां गलियां अपने बच्चों को दीन और दुनिया सिखाने के मामले में हुजूर रफीक मिल्लत को सदा याद रखेंगे। तवज्जो, वक्त गुजर जाएगा। बात यह है, अभी अगर आपको लगता है मारहरा मुतहरा का ये मजहबीन का ये मसलक खल्क़े खुदा को नफा देना, मैंने मिसालों में कुछ चीजें अर्ज की थी। दुनिया में खलीफा हारून रशीद का जमाना, मामून रशीद का जमाना और भी मुतवक्किल बिल्लाह, मुअतसिम बिल्लाह, ये बनु अब्बास ऐसे खुलफा आए थे जिन्होंने उलमा को तैयार किया था, साइंसदान बनाए थे और दुनिया को नए नए उलूम व फनून दिए थे, मेडिकल दिया था और इल्म तिब में बड़ी महारतें दी थी। लेकिन आपको मैं बताऊं, आओ मारहरा की सरजमीन पर, इस मारहरा ने खल्क़े खुदा को, उम्मत मुस्तफा को क्या दिया है? कितने साइंसदान दिए, कितने इल्म तब का माहिरीन दिए, कितने नुजूमी दिए। मेरे अजीजों, सबको जमा करो, एक ही जवाब आएगा। मारहरा ने सब मिला करके एक इमाम अहमद रजा दिया, जो वक्त का साइंसदान भी है, इल्म तिब का माहिर भी है, फलसफा का आलिम है, मंतिक का भी आलिम है, बलागत व मानी का भी आलिम है, हदीस व तफसीर का भी आलिम है। सब मिला करके एक अहमद रजा को दिया, खल्क़े खुदा को दिया है। मेरे अजीजों, ये एक मिसाल है। मारहरा मुतहरा ने सिर्फ आला हजरत नहीं दिया है, मारहरा ने ताजुल फहूल भी दिया है, मारहरा ने सैफुल्लाहिल मसलूल भी दिया है, मारहरा ने मुफ्ती आजम भी दिया है। ये चंद वो सितारे हैं जिनका जिक्र किया, वरना सितारों से आगे जहां और भी है। अजीजान गिरामी वक़ार, उस अजीमुल बरकत आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो खानदान मारहरा आज भी कहता है मारहरा की वो करामत है। आखिरी बात यह है, उस अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद अहले सुन्नत से अगर किसी को बुग़्ज़ है और फिर वो कहता हो कि मैं बरकाती हूं, ये झूठ है। इसलिए कि मसलक के आला हज़रत वही है जो खातिमुल अकाबिर का मसलक है, जो शम्स मारहरा का मसलक है, जो साहिबुल बरकात का मसलक है। इसलिए कि आला हज़रत अपने पेट से कोई नई चीज नहीं लाए थे, जो लाए हैं वो अपने असलाफ का दीन लाए हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की एक चीज आपके सामने रखता हूं, क्योंकि सुन्नी सिर्फ ये समझते हैं नारा लगाना चाहिए मसलक आला हजरत का, बस यही काफी। पढ़ो आला हजरत को, पता चलेगा कि वो इल्म का कैसा दरिया, वो इल्म का कैसा जबल शामिख है, जिसके बारे में यहीं से ये आवाज उठी थी। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। शरफ मिल्लत ने फरमाया था, मीनारे कसर रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अजीजान गिरामी, आला हज़रत के पास एक शागिर्द रहते थे, हज़रत मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खास शागिर्द। ये जब अपने वतन गए बिहार, सुना वहां एक मुंशी साहब रहते थे, उनको इल्मुल आदात पर बड़ा नाज था और वो खाने भरने वाला जो इल्म हुआ करता था, जैसे आज तावीज बनाते हैं, 4 डब्बे बनाते हैं, उसमें लिखा जाता है, वो ऐसा नहीं है कि जिधर से भी कुछ भी लिख दिया जाए, उसके तरीके हैं। खाने भरने का एक इल्म है, उसको भरने के बाद जिधर से भी जोड़ोगे एक ही नंबर आएगा। वो मुंशी साहब जो बिहार के रहने वाले थे, उनको नाज था मैं 16 तरीके से भरना जानता हूं, 16 तरीके से इस इल्म का मैं माहिर हूं। और जब किसी को ऐसे लोगों को इल्म आता है तो सबसे पहले वो उलमा का इम्तिहान लेने लग जाता है। जो भी आलिम आए उनसे पूछे, मौलवी साहब आपको कुछ आता है, खाने भरने का इल्म आता है? अब जरूरी नहीं है कि हर आलिम को हर इल्म आए। अगर कोई कहता कि नहीं साहब मुझे नहीं मालूम, तो मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या पढ़ा आपने, हमको तो 16 तरीके से आता है। हर एक आलिम का मजाक उड़ाते। कुछ दिन ऐसे आए कि बरेली से मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब गए और वहां पता चला कि बरेली से मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब आए, मुंशी साहब आ गए,
कहा मौलवी साहब आप बरेली से आए, सुना है हमको